वॉइस, क्या आप वॉइस को सर्च कर रहे हैं? वॉइस को जानना चाहते हैं? या यूँ कहें कि क्या होता है एक्टिव वॉइस? क्या होता है पैसिव वॉइस? इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, तो यह प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बहुत ही सूटेबल है, प्रॉपर प्लेस है, अतः आप वीडियो को स्किप मत करिए और कृपया आप वीडियो को वॉच करिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों के सम्मुख नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, या यूँ कहिए वॉइस। ठीक है? वॉइस को, जिसे आप लोगों का बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था। हम लोग इस टेंस के बारे में, हम लोग अभी टेंस के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे क्या? वॉइस के बारे में। समय ज़ाया करते हुए आ जाते हैं टॉपिक पर। वॉइस हमारा है क्या है, देखिए, वॉइस, VOICE। वॉइस का ऐसे शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। वाच्य क्या होता है? कथन, कहने का तरीका, ठीक है? स्वर, आवाज़, ऐसे कह सकते हैं। तो वॉइस जो हमारा होता है, वॉइस देखिए 2 प्रकार का होता है, ठीक है? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, ACTIVE, और दूसरा होता है पैसिव, ठीक है? एक्टिव होता है, क्या होता है? पैसिव। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसकी हिंदी अगर करते हैं तो क्या होता है? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और इसको अगर कहते हैं तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है दोस्तों? तो यह एक्टिव वॉइस जो हमारा है, पैसिव वॉइस, यह वाच्य जो संबंधी जो परिवर्तन है, जो हमारा कहने का तरीका है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ठीक है? आप एक पत्र लिखते हैं, एक पत्र आपके द्वारा लिखी जाती है, लिखा जाता है, ये सब वाक्य क्या है? वही वाच्य के अंतर्गत आता है, ठीक है? जैसे कहा जाए, मैं कहूँ कि तो समझिएगा, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है। यह क्या हमारा है? यही तो हमारा है एक्टिव वॉइस। क्या है हमारा? यही तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर इसी को हम बना दें कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यही हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है, ठीक है? यही एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। जैसे कहा कि ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है गाइस? तो ये हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यही है। वॉच, जो वॉच संबंधित जो चीजें होती है, वॉइस जो परिवर्तन होते हैं हमारे, जो कहने का जो तरीका होता है, वह क्या होता है? हमारा वही वाच्य होता है। वॉइस मीन्स होता है वाच। यह 2 प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है? तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। आप थोड़ा-सा मैं इसको बताने का प्रयास किया कि एक्टिव क्या हुआ और पैसिव क्या हुआ। लेकिन अब हम थोड़ा-सा एक-एक के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं कि एक्टिव क्या कहलाता है, ज़रा इसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अब इसके पहले आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हों, सब्सक्राइब नहीं किए हों नए व्यूअर, तो शेयर अगर नहीं किए हों तो कृपया ये सब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इत्मीनान से आप वीडियो को पढ़ने के लिए तत्पर हो जाइए, ठीक है? तो क्या है हमारा, देखिए, एक्टिव। क्या लिख रहे हैं आज? एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव। देखिए, इसका मैं सीधा-सा आपको बताने वाला हूँ, इसका डेफिनिशन, कि जब जब क्रिया द्वारा जब क्रिया द्वारा कर्ता को प्रमुखता दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है दी जाती है, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। देखिए गाइस, समझिएगा, मैंने क्या लिखा कि जब क्रिया द्वारा कर्ता को प्रमुखता दी जाती है, क्या कहते हैं? उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है? जैसा कि मैं एग्जांपल ऊपर लिखा कि ही राइट्स अ
लेटर। क्या लिखा? ही राइट्स ए लेटर। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यह, ही राइट्स ए लेटर। दूसरा वाक्य हमारा है, देखिए अब इसमें एक चीज और है कि जब क्रिया द्वारा कर्ता को प्रमुखता दी जाती है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें कार्य को कर्ता के द्वारा, कर्ता बोला तो सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, इसे कार्य को कर्ता या सब्जेक्ट के द्वारा स्वयं किया जाता है, स्वयं किया जाता है, स्वयं किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर कहना चाहेंगे तो सीधा ही राइट्स ए लेटर। इसमें देखिए वह क्या है, वह हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं, अभी आप रुके रहिए, देखिएगा, पहले मैं लिख लेता हूं। अब आ जाइए पैसिव। क्या है? पैसिव, PASSIV। पैसिव क्या हमारा है कि जब क्रिया द्वारा कर्म, जब क्रिया द्वारा कर्म, ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं OBJECT, ठीक है, जब क्रिया द्वारा कर्म को प्रमुखता दिया जाता है, को प्रमुखता दी जाती है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें कार्य को कर्ता स्वयं न करके दूसरों से कार्य को करवाता है, दूसरे से कार्य को करवाता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा, समझिए पहले ढंग से। मैंने लिखा कि जब क्रिया द्वारा कर्म को प्रमुखता दी जाती है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें कार्य को कर्ता स्वयं न करके दूसरों से कार्य को करवाता है। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में क्या होता है। देखिए एक्टिव वॉइस में देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है क्या हमारा ऑब्जेक्ट, और एक होता है क्या हमारा वर्ब। ठीक है, यह हमारा हिंदी का पैटर्न है। इसके पहले मैं कई बार बता चुका हूं, तो उसको आप देखिएगा, हिंदी का पैटर्न है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन इसमें जब इंग्लिश का अनुवाद करेंगे तो पहला सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब हो जाएगा, बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो रही बात सब्जेक्ट हम निकालेंगे कैसे, सब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं, पहले यह बात समझने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, और कैसे पहचाने कि हम वर्ब के बारे में। ठीक है, तो समझिएगा, देखिए वाक्य में जो हमारा सेंटेंस है, इसे यही अनुवाद है हमारा, मान लीजिए यही वाक्य है हमारा सेंटेंस। अब वाक्य में देखिए कौन लगाने से, वाक्य में, हिंदी वाक्य में कौन लगाने से, जिसको हम हु कहते हैं, कौन लगाने से क्या निकलता है मालूम है, कर्ता निकलता है। अब कैसे निकल रहा है देखिए समझा रहा हूं। से ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आपको अच्छे समझ आएगा, कहेंगे कि आप क्या सर पर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। कौन एक पत्र लिखता है, मेरे साथ बोलिए, कौन एक पत्र लिखता है, नहीं बोले आप, फिर से बोलिए, कौन एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो वह क्या है, वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। क्लियर है, और इसमें जो होता है क्या लगाने से, हमारा क्या निकलता है, ऑब्जेक्ट, क्या लगाने से क्या निकलता है हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे निकलता है ये भी देखिएगा, क्या लगाने से क्या निकलता है हमारा, ऑब्जेक्ट निकलता है। कैसे लगा रहे हैं,
जैसे वह एक पत्र लिखता है, तो वह क्या लिखता है? बोलिए, वह क्या लिखता है? वह एक पत्र लिखता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जो राइट है, स्पीक है, ये सब जो क्रियाएं जो होती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं? वर्ब होते हैं। आप इसके बारे में जान ही रहे हैं। जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए या जिनके प्रयोग से वाक्य अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वह क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स अबाउट ए पर्सन और प्लेस, जो कि किसी कार्यकर्ता के बारे में बताता है कि कार्य कैसे किया जाता है और क्या वर्ब होता है। तो जो मैंने यहाँ पर ज्यादा मैंने पकड़ने का प्रयास किया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है, ठीक है। तो अब ये चीज के बारे में हम लोग देखिए देख रहे हैं। अब कर्ता, कर्म और क्रिया हो गया, ठीक है। तो वाच्य हमारा जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हुआ, इसमें मैंने डिफिनेशन बता दिया, ठीक है। अब यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से इसको हम बनाएंगे, ये सब टॉपिक के बारे में हम बहुत बढ़िया पढ़ने वाले हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि देखिए कहा गया है ना कि गुड थिंग टेक टाइम, अच्छी चीज जो है समय लेता है। एंड एक चीज और है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर हम किसी कार्य को निरंतर करते रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे, तो हमारा सफलता श्योर हो जाएगी, हमें जरूर सफलता मिलेगी। अगर आपको पैसिव वॉइस सीखना है, अगर आपको पैसिव वॉइस के बारे में जानना है, पैसिव वॉइस इसका इंतजार था, आप इसको सीखना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो में बने रहें और एक एक पार्ट को आप देखते रहिए। मैं बहुत ज़्यादा लेंथी पार्ट नहीं बनाने वाला हूँ, मैं बहुत संक्षेप में पार्ट बनाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए और आप ऊबे भी न, आप बोरिंग भी महसूस न होने पाए। लेकिन थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ये आप जान ही रहे हैं पहले से ही, ठीक है। तो इस एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में मैंने डिफिनेशन में दिखा दिया, एक्टिव और पैसिव के बारे में मैं थोड़ा सा इसके बारे में आज चर्चा कर लिया। ये मेरा इंट्रोडक्शन के रूप में था। अब मैं इतना और बताना चाहूंगा कि पैसिव वॉइस सामान्य रूप से कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, यह मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। अब उसको बताने के बाद तब इसके पूरे रूल्स और रेगुलेशंस के बताने वाला हूं। देखिए, तमाम यूट्यूबर, तमाम लोग कहते हैं कि फटाफट इंग्लिश 30 दिन में सिखाते हैं, तमाम किताबों में आती है। तो भाई हम तो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, आप खुद जान रहे हैं कितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इतना तो मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ फटाफट कर सकते हैं। हाँ, यह मैं कर सकता हूँ कि जो मेरे वीडियो एक बार देखेगा, वह फिर यह नहीं कह सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया। तो कृपया आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप देख लीजिए, देख लीजिए। तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर इसके बाद में टेंस कितने प्रकार के टेंसों को आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं हम 8 प्रकार के टेंस। हमने यहाँ पर नोट में लिखा कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस की बदली जाती है। सामान्य रूप से अगर टेंस की बात करते हैं, तो टेंस हमारे 8 प्रकार के टेंस को पैसिव वॉइस में हम चेंज कर देते हैं। वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस तमाम है, इसको बारे में हम विधिवत ही चलाएंगे, आपको कहीं भी टॉपिक को छूटने वाला नहीं है। आप बहुत विधिवत इत्मीनान से पढ़ते जाइए, आप एक नोट्स बना लीजिए और पर डे आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि जो पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस में बदली जाती है, कौन सा है, मैं इसका नाम लिखते जा रहा हूँ। पहला हमारा जो है, यह क्या है? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस आप जान ही रहे हैं, इसकी एक सहायक क्रिया डू है, एक क्या है? डज है, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज, एम, और क्या होगा? आर, ठीक है। इस टेंस की कितनी सहायक क्रिया हो जाएगी? इज, एम, आर, ठीक है। मैं इसको ऑब्लिक ही करते जा रहा हूँ, कॉमा लगा करके आज ऑब्लिक करते जा रहा हूँ, ठीक है, दिक्कत नहीं होने पाएगा। अच्छा, दूसरा हमारा जो टेंस रहेगा, देखिएगा दूसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस इसकी क्या रहेगी? इज या एम या आर। लेकिन पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो इज, एम, आर प्लस क्या लगेगा इसमें? बेइंग लग जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? बेइंग हमारा लग जाएगा। तीसरा हमारा टेंस है, देखिए तीसरा टेंस हमारा है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया हैज है और क्या है? एक हैव है। और जब पैसिव बनाएंगे तो हैज या हैव और प्लस क्या लगेगा इसमें? बीन जुड़ जाएगा, BEEN।
फिर आ जाइए चौथे नंबर में, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हमारी नहीं बनती है। ठीक है, क्यों नहीं बनती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो अब चौथा हमारा क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया मात्र क्या है, ओनली वन डिड है। जब पैसिव बनाएंगे तो इसका क्या होगा, वाज या वेयर। ठीक है, मैं पाई भी कहते जा रहा हूं, स्पष्ट होता रहेगा। ठीक है, और पांचवा नंबर हमारा रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी सहायक क्रिया हमारा है वाज या वेयर। वाज या वेयर है। अब पैसिव बनाएंगे तो वाज या वेयर और प्लस क्या लगेगा, बेइंग जुड़ जाएगा। फिर देखिए छठा नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। इसकी सहायक क्रिया रहेगा हैड, HAD, हैड की सहायक क्रिया हैड रहेगी। पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड और बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर हमारा है फ्यूचर, FUTURE, ठीक है, FUTURE। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या है, शैल है और विल है। पैसिव जब बनाएंगे तो क्या लगेगा, शैल या विल और प्लस लग जाएगा बी, मात्र बी जुड़ेगा इसमें। और हमारा जो आठवां नंबर है, आठवां और लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रिया क्या है, शैल या विल हैव। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो शैल या विल प्लस हैव बीन, प्लस हैव बीन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हाँ, मैं इसको अच्छे से ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूं। ठीक, इसको मैं अलग कर दे रहा हूं। ये क्या, इसका नॉमिनेशन अलग हो गया, इसको अलग कर देते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत होने न पाए। ठीक है, इसको हम अलग ही कर दिए। चलिए ऐसे कर देते हैं, या हमारा प्रारूप बन गया। ठीक है, तो यह इस प्रकार से 8 टेंसों की पैसिव वॉइस हम क्या करेंगे, सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, 8 प्रकार के टेंसों की पैसिव वॉइस हम सीखने वाले हैं। पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो यह हमारा जो ड्रिल था, ये हमारा शायरी था, यह हमारा पैसिव बनाने का शायरी था। तो कृपया आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन करिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके वायरल करिए, इसको आप शेयर करिए और लाइक करते जाइए। कोई प्रॉब्लम होती है मुझे आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए। ठीक है, लेकिन आप पर डे देखिए, वीडियो को हमेशा देखते रहिए। इसके पहले पैसिव जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, टेंस की जानकारी होना। अगर आपको टेंस की जानकारी है तो आप पैसिव वॉइस आराम से सीख लेंगे। या आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफ़ी हद तक इसमें आपको बेनिफिट होने वाला है, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। यह आपको मद्देनजर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को खासकर मैं मद्देनजर लेकर के उसको मैं टारगेट करके बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोग को इसमें दिक्कत न होने पाए। आप इस चीज़ को सीखते जाइए और उससे और अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। ठीक है, टेंस अगर आप न सीख पाए हो तो कृपया आप पिछले वीडियो में जा करके मेरे आप आचार्य VK गुरुकुल के नाम से सर्च करके आप उसमें वीडियो को पर डे आप देख सकते हैं। एक वीडियो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो चल ही रहा है, टेंस, इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच और उसके पहले यूजेज में काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और एक नए आगाज, एक नए उत्साह, एक नए ऊर्जा के साथ हम उत्पन्न होते हैं। फिर आएंगे फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला टेंस हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और
इस वीडियो का इंतजार करिए, मैं जल्द ही हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद।